पड़े हैं। इस विवाद के बहाने उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोल दिया है। उद्धव ने कहा, आपने बिना पानी के ही पूरे देश को नहला दिया। बाथरूम में रेनकोट पहन करके नहाना, ये कला तो डॉक्टर साहब ही जानते हैं और कोई नहीं जानता। पीएम के इस बयान की गूंज मुंबई के बीएमसी चुनाव में भी सुनी गई। उद्धव ठाकरे ने पीएम के इस बयान पर तंज किया। पाण्याने आंघोळ तरी करतात, पण तुम्ही संपूर्ण देशाला गेले 2 वर्ष बिन पाण्याची आंघोळ करताय। उद्धव ने नोटबंदी पर निशाना साधा और बोले, आपने तो बिना साबुन के झाग पैदा कर दिया। क्योंकि शिवसेना और बीजेपी बीएमसी का चुनाव अलग अलग लड़ रही है, लिहाजा बीजेपी शिवसेना से पानी का हिसाब मांग रही है। मुंबई के जो 50 लाख झुग्गी झोपड़ी वालों को नहाने के लिए पानी नहीं मिलता है, पीने के लिए पानी नहीं मिलता है। भारतीय जनता पार्टी बहुत ताकत से मुंबई में जीत रही है, इसलिए हमारे नेता पर वो उद्धव ठाकरे जी हमला करेंगे ही। सत्य प्रकाश, मुंबई, इंडिया न्यूज। शिवसेना ने जब से निकाय चुनावों के लिए गठबंधन तोड़ने का ऐलान किया, तभी से शिवसेना और बीजेपी के नेताओं में जुबानी जंग और तेज हो गई है। शिवसेना इस बार बीजेपी से अलग होकर बीएमसी की सभी 227 सीटों पर उम्मीदवार उतारने जा रही है। दरअसल बीजेपी 114 सीटों की मांग कर रही थी, जबकि शिवसेना ने उसे 90 सीटें देने का आखिरी ऑफर सामने भेजा था। बीजेपी इस पर राजी नहीं हुई और शिवसेना ने अपने रास्ते अलग कर लिए। इससे पहले 2014 का महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव भी दोनों पार्टियों ने अलग अलग ही लड़ा था। बीजेपी को 122 जबकि शिवसेना के खाते में पहुंची 63 सीटें। विपक्ष में बैठने के बाद शिवसेना सरकार में शामिल हो गई। पिछले साल हुए कल्याण डोंबिवली नगर निगम चुनाव में भी दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ी, लेकिन चुनाव के बाद एक साथ दोनों आ गई पार्टियां। अंदर की बात यह है कि बीजेपी पर दबाव बढ़ाने के लिए शिवसेना ने कांग्रेस की तरफ दाव खेल लिया है तारीफ का। बिना कहे शिवसेना अब ये समझाना चाहती है कि महाराष्ट्र में वो बीजेपी को झटक कर कांग्रेस का हाथ भी थाम सकती है। वैसे भी बिहार और यूपी में हुए गठबंधन से ये भ्रम भी दूर हो गया है कि विरोधी विचारधारा वाली पार्टियां एक साथ आ नहीं सकती।